प्रयागराज में मौजूद अक्षय वट अविनाशी है। ये वट कभी नष्ट नहीं होता, ये अमर है। अक्षय वट सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग का गवाह है। अक्षय वट हिंदू धर्म के लिए इतना खास है कि इसका प्रमाण और जिक्र वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है, मत्स्य और वायु पुराण में है, चीनी यात्री येन त्सांग की किताब सी युकी में है। अक्षय वट का महात्मा फारसी लेखक अल बेरूनी की किताब में भी है। प्रयाग महात्मा, पद्म और स्कंद पुराण में अक्षय वट के दर्शन को मोक्ष का माध्यम बताया गया है। प्रयागराज में जो अक्षय वट है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये त्रेता युग में भी था, सतयुग में भी था, इसके बारे में भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिसके अंदर पुराने वेद हैं, बाद के पुराण हैं, जैन आगम इत्यादि है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, सब जगह पे इस अक्षय वट का वर्णन मिलता है। क्योंकि अक्षय वट की जो उत्पत्ति है उसके विषय में कहा गया है कि अनादि अनंत काल से है। इसकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक गहरी हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म ग्रंथों में इस अक्षय वट की महत्व का जिक्र आता है, वहीं ये भी माना गया है कि जो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनका जो केवल्य ज्ञान हुआ, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ इसी प्रयागराज के अक्षय वट के नीचे हुई। और प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक और जो देश के अंदर बाहर के विदेशी लोग आए, अलबरूनी ने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा उसके अंदर भी अक्षय वट की उन्होंने जिक्र किया है। और बाद के भी जो बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं जो रचे गए, उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। सृष्टि में ईश्वर का बनाया कोई भी कण अमर या अविनाशी नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि इस अक्षय वट में ऐसा क्या खास है कि युग युगांतर से ये सजीव है। अक्षय वट सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। अक्षय वट को लेकर कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई तो सिर्फ एक ही वृक्ष बचा, वो पेड़ है प्रयागराज में मौजूद अक्षय वट। अक्षय वट के पत्ते पर श्री हरि बाल मुकुंद माधव के रूप में विराजमान हैं। श्लोकों में लिखा गया है कि पृथ्वी पर पहला यज्ञ वट वृक्ष के नीचे ही किया गया था। यज्ञ में ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया। इसी अक्षय वट के नीचे भगवान राम और माता सीता ने वनवास जाते समय विश्राम किया था। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग के छत्र की उपमा दी गई है। मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। मान्यता यह भी है कि अक्षय वट की जड़ें सीधे पाताल से जुड़ी हैं। इसमें जो भी जल चढ़ाया जाता है वो सीधे संगम में जाकर मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि संगम में स्नान का पुण्य तभी मिलता है जब श्रद्धालु अक्षय वट का पूजन और दर्शन करता है। और ये जो पौराणिक मान्यता जो है, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये 4 युग का वृक्ष है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में अभी हम लोग जी रहे हैं। अब कलयुग में जब इस कलयुग का अंत होगा, जब सदी का इस कलयुग का अंत होगा, तो भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे। तो कल्कि के रूप में जब आएंगे, जब एक कलयुग का अंत होगा, सृष्टि का विनाश होगा, तो फिर जब नया युग प्रारंभ होगा, तो भगवान श्री कृष्ण इसी के पत्ते पे, इसी अक्षयवट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप लेकर के सृष्टि का निर्माण फिर से करेंगे। तीर्थ दीपिका में अक्षय वट का जिक्र किया गया है। वृंदावने वटो वंशी प्रयागेय मनोरथाः गयायाम अक्षय ख्यातः कल्पस्पु पुरुषोत्तमे।
निष्कुंभ खलु लंकायम मूलय कः पंच धावतः स्तेषु वट मूलेषु सदा तिष्ठति माधवः। यानी कि ये वृंदावन का वट वंशी है जो प्रयाग में लोगों के मनोरथ पूर्ण करता है। जिस तरह गया का अक्षय वट विख्यात है, उसी तरह कल्प वृक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पुरुषोत्तम कहा जाता है। निष्कुंभ का मूल लंका का है। ये 5 वटों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि इस पर माधव यानी ईश्वर सदैव विराजते हैं। अक्षय वट की मान्यता समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष के अंश के रूप में है। अक्षय वट कितना पुराना है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों और साइंटिफिक रिसर्च में इस वट की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व बताई गई है। इस हिसाब से अक्षय वट फिलहाल 5278 साल का हो चुका है। अक्षय वट का नाम ही अक्षय वट है, जो कभी छीण नहीं हो सकता, न कोई उसे काट सकता है, न कोई जला सकता है। और वो पुण्यात्मा को ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब महाप्रलय के समय में भी अक्षय वट का विनाश नहीं हुआ, उस पर भगवान शयन करते रहे उसके पत्ते पर। तो अक्षय वट वर्तमान में जो पौधे निकले हैं वहाँ पर किले के अंदर, वही जमुना गंगा के संगम पर उसका इतिहास माना गया है। ये मान करके कि अक्षय वट का वो मतलब एक प्रकार से प्रतीक है, उसका लोग दर्शन कर रहे हैं। और जो अक्षय वट की विशालता बताई गई है, वो पूरे प्रयाग में उसकी छाया है। मतलब कि अगर भगवान प्रयागराज एक माधवराज राजा हैं, तो उनका छत्र अक्षय वट है। गंगा और जमुना चमर हैं। सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनि भानुकन्न के नीलात पत्रम वट एव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयागः। तो गंगा और यमुना उनके चमर हैं, अक्षय वट ही छत्र है, और माधव ही भगवान साक्षात महाराज चक्रवर्ती के रूप में यहाँ विराजमान है। मान्यता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में संगम के किनारे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान और भगवान शिव यज्ञ के देवता बने थे। यज्ञ खत्म होने पर त्रिमूर्ति ने अपनी शक्ति पुंज से पृथ्वी पर पाप का बोझ हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यही वट प्रयागराज का अक्षय वट है। जो पौराणिक संदर्भ मिलते हैं उसमें एक बात आती है, कथा आती है कि सृष्टि की रचना के बाद, सृष्टि को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने उसी अक्षय वट के नीचे एक यज्ञ संपन्न किया, जिसमें पुरोहित की भूमिका उन्होंने खुद निभाई। भगवान विष्णु उसमें यजमान के रूप में थे और भगवान शिव वहाँ पर देवता के रूप में उनकी स्थापना हुई। और उस यज्ञ के बाद इस पृथ्वी के ताप को कम करने के लिए, पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए तीनों ने अपना एक शक्तिपुंज बनाया, जो उस अक्षय वट के रूप में परिवर्तित हुआ, अक्षय वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका क्षय न हो, जिसका क्षरण न हो, जो कभी नाश न हो, जिसका जो अविनाशी हो। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो बहुत प्रारंभ से, आदिकाल से ही चला आ रहा है और अभी भी विराजमान है, अभी भी उसकी स्थिति बनी हुई है। अक्षय वट को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, यानी मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूरा करने वाला पेड़। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय वट पर भगवान विष्णु का वास है। यहीं पर माता सीता ने गंगा की उपासना की थी। यहीं पर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव ने तपस्या की और यहीं पर पद्माचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने से पहले अक्षय वट के दर्शन किए थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। अक्षय वट पर इन तीनों के ही विग्रह का पूजन होता है। पातालपुरी मंदिर में अक्षय वट मौजूद है। यहाँ 43 देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर मुगल शासक अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी।